हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 2 का आपका आंसर की कल शाम को आ चुका है और लगभग हमारे पास जो डेटा है वो आप देख सकते हैं कि 72,372 कैंडिडेट्स का आ चुका है। यहाँ पर जो शॉकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इसमें से 50% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर में मेरे भाई फेल हो रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर में वो लोग फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम डेटा को पहले एनालिसिस करेंगे और आपको एक मैं सेफ स्कोर के बारे में भी बताऊंगा। साथ में आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आएगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आप सभी लोगों के लिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं, ये है आपका रॉ डेटा सभी लोगों के लिए। तो 140 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर 1156 और 330 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं आपके 3400 और 40 कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर इस बार रहने वाला है वो रहने वाला है मेरे भाई कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर में क्वालिफाइड जो लोग हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं 350 से ऊपर तो 207 ही कैंडिडेट्स हैं। मतलब 70,000 का डेटा हमारे पास आया हुआ है। लगभग 35,000 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं वो फेल हो चुके हैं कंप्यूटर के अंदर। 340 से ऊपर हैं आपके 887, 330 से ऊपर हैं 2455 कैंडिडेट्स और 320 से ऊपर आपके 5274 कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये है आपके यहाँ पर कंप्यूटर के फेल वाले कैंडिडेट्स का डेटा, मतलब रैंक मित्र काफ़ी बढ़िया काम करता है। वहाँ पर सारी चीज़ों का डेटा आपको दिया रखा है। यहाँ पर 380 से ऊपर ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं है जो कि यहाँ पर आपका पास हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर के फेल कैंडिडेट या 340 से ऊपर उनके नंबर हैं। तो 269 कैंडिडेट है, 350 वाली है 65। मैंने अभी आपको एक कैंडिडेट का नंबर दिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर, लगभग 360 प्लस उसका नंबर था, लेकिन कंप्यूटर में सिर्फ 9 नंबर आए हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। 330 से ऊपर आपके इतने हैं 985 कैंडिडेट्स हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि कंप्यूटर में फेल होने के बाद उनको कोई पोस्ट मिलेगी, तो ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं है कि कंप्यूटर में फेल होने के बाद उसको कोई पोस्ट मिलेगी, क्योंकि कंप्यूटर और टाइपिंग, आपका यहाँ पर कंप्यूटर और जो टाइपिंग है वो आप लोगों को यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको किसी पोस्ट के अंदर मिलेगा। अभी एवरेज आपका जो मार्क है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 281 यहाँ पर आपका हो गया है। ठीक है, तो ये है आपका एवरेज, जो आपकी सभी पूरी शिफ्ट को यहाँ पर मिलाकर जो एवरेज निकला है ना वो 281 का है। लेकिन आप सोच रहे हो कि कट ऑफ आपकी इतनी जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी आपकी कट ऑफ इतनी। ठीक है, कट ऑफ आपकी 300 प्लस ही जाएगी। ठीक है, 300 प्लस अगर आपके नंबर है तो आप अपने आप को यहाँ पर सेफ समझ सकते हो। शर्त एक है कि आपका यहाँ पर कंप्यूटर भी क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए, टाइपिंग भी आपका वहाँ पर कम एरर होना चाहिए। मैं आपको भी सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये डेटा आपको दिया गया है कंप्यूटर के जो फेल कैंडिडेट्स हैं उनका सेपरेट करके। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 380, 370, 360 कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पर 10 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 360 से ऊपर नंबर लेकर आ रहे हैं, लेकिन भाई कंप्यूटर में वो लोग फेल हैं। 350 हैं, 65 हैं, 340 हैं, है ना। 340 से ऊपर कितने हैं तो 269, अभी मैंने आपको दिखाया भी रहा। मतलब बंदा ओवरऑल पेपर में 360 नंबर लेकर आ रहा है, 350 नंबर लेकर आ रहा है, 340 नंबर, लेकिन कंप्यूटर में फेल हो रहा है। वो कंप्यूटर में जो उनका मार्क्स है कैटेगरी यूआर कैटेगरी के लिए 18 नंबर है, वो भी लेकर नहीं आ पा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी कुछ ना कुछ गेम खेलती है कि कभी धांधली करके, कभी आपके कंप्यूटर पहले टाइपिंग के अंदर ग्लिचेस करती थी, वो सारी चीज़ें करके वो नहीं हो पा रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर उलूल जुलूल सवाल पूछ के और आप लोगों को वहाँ पर फेल किया गया है। लेकिन होप आपको रखनी है ये कि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके, अगर एक क्वेश्चन से आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो एक आदमी क्वेश्चन गलत निकल आए तो वो आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, गलत क्वेश्चन सारे के सारे मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दिए हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पर तैयार किया गया है सीपीटी पोस्ट लिस्ट, मतलब सीपीटी कंप्यूटर के लिए ये वाली पोस्ट हैं सारी की सारी, जिसमें आपकी हायर कट ऑफ चाहिए होती है। जैसे कंप्यूटर में आपका यहाँ पर 27 नंबर चाहिए होगा यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 नंबर और SC ST के लिए 21 नंबर। ऐसे ही टाइपिंग के लिए आपको 5% एरर अलाउड है, EWS SC ST के लिए आपका 7% एरर अलाउड है और यहाँ पर आपका 10 के लिए 10% एरर अलाउड है। ठीक है, अब ये गलती आपसे 2026 के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। देखो 2026 के लिए भी आपके पास जो टाइम है वो आपको धीरे धीरे कम ही मतलब होता जा रहा है। लगभग 6 से 7 महीने के अंदर आपका यहाँ पर एग्ज़ाम मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक GK GS के लिए एक बुक सजेस्ट करता हूँ जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये है एसएससी की सामान्य अध्ययन की शिवास्त्र ज्ञान का अंतिम प्रहार, आदित्य रंजन सर की ये बुक है। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज ये बुक आपको मिलती है, जिसमें आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, बहुत इंपोर्टेंट वन लाइनर दिए जाते हैं, 4500 से ज्यादा आपको PYQs मिल जाते हैं। CGL के लिए, टियर 1 टियर 2 CHSL के लिए, CPO के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहती है। इसका यूनिक फीचर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे आप अंदर आएंगे बुक के अंदर तो आपके पेज की क्वालिटी एक तो सबसे बेहतरीन मिलती है। यहाँ पर काफी कलरफुल ये बुक दी गई है। यहाँ पर आपको इस तरह से सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इतिहास दिया जाता है, फिर आपको यहाँ पर इसके बाद आपको मध्यकालीन इतिहास और ज्योग्राफी आपको मिल जाती है, पॉलिटी मिल जाती है, सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं साइंस के सारे पोर्शन मिल जाते हैं, स्टैटिक GK आपको यहाँ पर मिल जाता है।
यहाँ पर आपको एक रिवीजन कैप्सूल दिया जाता है हर टॉपिक के लास्ट में। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। याद करने की जो ट्रिक है ना, वो भी काफी आपको यहाँ पर बेहतरीन दी गई है, और काफी शॉर्ट में आपको चीजें यहाँ पर दी गई हैं, वन लाइनर काफी बेहतरीन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मैप्स भी जितने भी मिल रहे हैं ना, वो सारी अपडेटेड मैप आपको यहाँ पर दिए गए हैं। चैप्टर के एंड में आपको इस तरह से पूरा एक ग्राफ दिया जाता है, फिर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक दी जाती है जिससे आप याद कर सकते हैं, और इजीली आपको यहाँ पर लास्ट टाइम तक याद रहने वाली है, नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। ये है आपका रिवीजन कैप्सूल, जो कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। ये आपका 16 बार रिपीट हुआ है, फिर आपका 10 बार रिपीट हुआ है। इस तरह से आपको सारे दिए गए हैं, और ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाती है। आपको क्वेश्चन के एंड में इस तरह से एक रेड बॉक्स ये दिया गया है, जिसके अंदर आपको व्याख्या यानी कि डिटेल यहाँ पर दी गई है। बुक की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाती है। इसको परचेज करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप इजीली परचेज कर सकते हैं। और काफी बेहतरीन आपके लिए बुक होने वाली है, मेंस वाले भाइयों के लिए भी, और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीसीएल का आपका एग्जाम आने वाला है, एमटीएस का आने वाला है, सभी के लिए यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको ये मिल चुका है श्रीवास्तव के रूप में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपकी नॉन सीपीटी पोस्ट। मतलब इनमें आपको कंप्यूटर के अंदर 18 नंबर लेकर आना है, मतलब सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। जैसे एएसओएन कैट हो गया, एएसओएन इलेक्शन कमीशन हो गया, एएसओएन डीओपीटी हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, यहाँ पर एएसओएन ईडी हो गया, एएसओ आईबी हो गया। अगर इनमें से कोई भी पोस्ट आपको यहाँ पर चाहिए होगी ना, तो आपको कंप्यूटर के अंदर, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये आपकी नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए है। और ये है आपका लिखा हुआ है कि 18 नंबर आपके होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 नंबर, और ये SC/ST के लिए 12 नंबर। मतलब भाई मेरे 10 नंबर भी लाना बहुत बड़ा टास्क हो गया है आज के अंदर, आज कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे भाई देखे हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमारा बताओ 300 350 नंबर है, 320 नंबर है, 360 नंबर है, लेकिन कंप्यूटर में बताओ 7 नंबर रहेगा या 5 नंबर रहेगा। ये भाई इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीपीटी और डीएसटी को छोड़कर सभी पोस्ट नॉन सीपीटी में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है आपका यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी के लिए आपका 20% एरर, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एरर, ठीक है। SC/ST के लिए आपका 30% एरर इसमें अलाउड है। आप ये है मतलब नॉन सीपीटी टाइपिंग एरर अलाउड, मतलब टाइपिंग एरर अगर आपका 20% है, तो आपको ये वाली पोस्ट यहाँ पर आपकी मिल सकती है। आगे अगर हम बात करते हैं, DST के लिए पोस्ट है जिसमें हायर आपका यहाँ पर चाहिए होता है कट ऑफ इन द सेंस कि आपका कम से कम यहाँ पर एरर रहेगा। जैसे आपका TACBDT, TACBIC है ना, ये है आपका यहाँ पर UDC वाला है, जिसमें आपका टाइपिंग का ज़्यादा काम रहता है ना, बेसिकली वही वाली यहाँ पर है, जिसमें आपका टाइपिंग का एरर कम होना चाहिए। यूआर के लिए सिर्फ 5% एरर होना चाहिए। अगर मतलब एक आसान भाषा में समझाऊँ, अगर आपका एरर 5% से अगर बढ़ जाता है, मान लो 7% हो जाता है ना, तो आपको ये वाली पोस्ट नहीं मिलेगी मेरे भाई किसी भी कीमत पे, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। अगर आपका यहाँ पर 18 नंबर नहीं आता है, अगर 18 से आपका मतलब आपने सिर्फ 18 नंबर लेकर आए हैं, अगर सिर्फ आप 18 नंबर लेकर आए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर जो पोस्ट मिलने वाली है कंप्यूटर के लिए, वो ये वाली मिल जाएंगी पोस्ट, ठीक है। ये चीज़ आप समझो। और दूसरा चीज़ आपका ये है CPT पोस्ट, ये है आपकी। जैसे अगर आप 18 से ऊपर आते हैं, लगभग 27 के आसपास आते हैं, आपने ये वाली पोस्ट कोई भी लेनी है, तो आपको इतने नंबर ले के आने पड़ेंगे कम से कम। लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर का कट ऑफ है, मेरे हिसाब से इन वाली पोस्ट के लिए भी कम जा सकता है। मतलब 27 से कम, 24 से कम, या 21 से कम, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स यहाँ पर फेल हो रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। लगभग आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसे अगर जो आपके टोटल आपका डेटा हमारे पास कितना आया है, 72,000 कैंडिडेट्स का डेटा आया, लगभग 35,000 से ज़्यादा आपकी जो कैंडिडेट्स हैं मेरे भाई, वो फेल हो चुके हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। 72,000 का डेटा आया हुआ है, और मान लो कितने फेल हो रहे हैं हमारे पास, 72,000 कितना कैंडिडेट्स का डेटा था, मैं अप्रॉक्सीमेटली 72,000 मान लेता हूँ, 72,000 का डेटा हमारे पास आ चुका है। और कंप्यूटर के अंदर जो फेल है ना मेरे भाई, वो कैंडिडेट्स हैं 35,541 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना, मतलब ये 50% के आसपास आपका फेल हुआ है बच्चा। तो होप तो भाई टूटी है बहुत लोगों की, लेकिन फिर भी आपको अपना बना के रखना है कि हम शायद एक दो क्वेश्चन आपका वहाँ पर सही हो जाए। बाकी अगर मैं एग्जैक्टली अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ कि भाई इतना कितना आपका मार्क्स होना चाहिए कि जो है सेफ स्कोर कटाई टाइप्स या फिर कट ऑफ के बारे में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे भाई। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो स्कोर है अभी के हिसाब से, अभी मतलब वही है कि रॉ स्कोर नॉर्मलाइजेशन कुछ होने वाला है नहीं, वही चीज़ है आपको मिलने वाला है, तो 315 के आसपास। अच्छा, ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 315 नंबर का स्कोर मैंने यूआर के लिए लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इस 315 नंबर पर कोई ऐसी पोस्ट मिल जाए जिसकी कट ऑफ हाई रहती है। मतलब मिनिमम आपका जो मार्क्स है वो 300 के प्लस ही होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जैसे 300 प्लस इसका होना चाहिए। और ओबीसी ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो वही आपका, अगर मैंने 315 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए वो आपका 300 के आसपास होना चाहिए। मोरओवर यूआर कैटेगरी के लिए 315 के आसपास, और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पर 300 के आसपास, ठीक है। बट इसके अंदर भी एक आपका यहाँ पर
पॉइंट ये रखना कि कंप्यूटर का जो है ना वो भाई गेम चेंजर है। ऐसे कैंडिडेट्स जिनका कंप्यूटर के अंदर अच्छा स्कोर आ रहा है, मतलब जैसे कोई एक ऐसा बच्चा है जिसका मान लीजिए कि 300 नंबर आया उसका ओवरऑल, और कंप्यूटर को उसने क्वालिफाई कर रखा है 27 नंबर। एक बच्चा ऐसा है जिसका इसमें आया है 360 नंबर, ठीक है, और कंप्यूटर को उसने क्वालिफाई नहीं कर पाया है, उसके 9 नंबर आ रहे हैं, तो भाई पोस्ट किसको मिलेगी? इसको मिलेगी ना। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर कंसीडर करके रखना है। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि 27 नंबर कोई भी लेकर आ पाया होगा, इतना ऐसा क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा रहा था। ठीक है, तो फिलहाल के हिसाब से यही है हमारे पास डेटा, और इसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक बता दिया है कि 300 प्लस आपका यहाँ पर स्कोर, 315 प्लस स्कोर आपका यूआर कैटेगरी वालों के लिए होना चाहिए। बट कंप्यूटर भी क्वालिफाई कर लेना, ठीक है, कंप्यूटर आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, कंप्यूटर आपको क्वालिफाई होना चाहिए, और 315 नंबर अगर आपका है तो मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई एक पोस्ट तो मेरे भाई एक पोस्ट आपको मिल जाएगी। अच्छा, इस बार आपका यहाँ पर जो है आपको एक टेंटेटिव लिस्ट दी जाएगी, जो फ्लोट वाला वो एक था ना, कि आपको फिक्स फ्लोट करके एक लिस्ट दी जाएगी, है ना। तो फिक्स फ्लोट वाला जो आपका लिस्ट है ना, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपको उसको जब कंफर्म करेंगे तब आपको वहाँ पर फाइनल आपका रिजल्ट दिया जाएगा, फाइनल वाली लिस्ट आपको दी जाएगी। तो वो आपका यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस वाला आता है, ठीक है। तो वो पोस्ट प्रेफरेंस का जो गाइडेंस होने वाला है वो मैं आपको देने वाला हूँ। मैंने पिछली साल भी दिया था, उससे पहले भी दिया था। तो हमारा जो रिजल्ट था वो 99% बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट था। मतलब जिस बच्चे को जो पोस्ट चाहिए थी, जो लोकेशन चाहिए थी ना, वो मैंने आपको वहाँ पर गाइड किया था। तो हमारी पूरी टीम वहाँ पर काम करती है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हमारे पास है उस चीज़ का। तो वो चीज़ आपको इस बार भी मिलने वाली है। तो उस चीज़ के लिए आपको करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर इंस्टाग्राम का हैंडल दिखाई दे रहा है, इंस्टाग्राम पर आप लोगों को मैसेज कर देना है, फॉलो कर लेना है। जैसे ही आपका यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आने वाला है, मैं आपको वहाँ पर मैसेज करूँगा और आपको वहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। हालांकि वो जो प्रोग्राम हम चलाते हैं वो आपका पेड रहता है, क्योंकि पेड के अंदर ही मेरे को जेन्युइन कैंडिडेट्स मिलते हैं, उनसे मैं सही से बातचीत करता हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पर बताता हूँ। प्रॉपरली आपको 100% सेटिस्फाइड करने के बाद ही वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लोज करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरे भाई कंप्यूटर ने यहाँ पर लंका लगा रखी सभी लोगों की। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।